एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को कर्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। कर्म ज्ञान के बारे में बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया और बताया, जो इस कर्म ज्ञान को जान जाएगा, पहचान जाएगा, वह इस दुनिया में सफल हो जाएगा। कर्म ज्ञान क्या है, यह कैसे कार्य करता है, आखिर हम कर्म ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में बौद्ध भिक्षु ने बताया। तो चलिए बौद्ध भिक्षु द्वारा बताई गई बातों को हम जानते हैं। कर्म शब्द क्रि धातु से निकला है। क्रि धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य से नहीं, मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं बल्कि ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। संसार में सब दुखों का मूल भी यही है। संसार में सब दुखों का मूल भी यही है। मनुष्य अज्ञान बस यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है। ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही होता है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूपी आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। विश्व का असीम पुस्तकालय हमारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु हर समय अध्ययन का विषय हमारा मन ही है। जब हमारे मन से आवरण धीरे धीरे हटने लगता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ज्यों-ज्यों इस आविष्कार की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी कर्मी स्वभाव के थे। यह नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन न करे, तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीजों को भले ही इकट्ठा करते चले जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है। कोई संसार भर की सारी पुस्तकें खरीद कर रख ले, परंतु वह केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वह अधिकारी होगा, और यह अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होगा। हम किसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इसका निर्णय कर्म द्वारा ही होता है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं, और आगे हम जो बनना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हमारे अंदर ही विद्यमान है। हमें यह जान लेना चाहिए कि कर्म किस प्रकार करना है और किस प्रकार नहीं करना है। संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से काम करता ही है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए, शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज होती है। कर्म योग का अर्थ है कुशलता से, अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य मन के भीतर पहले से स्थित शक्ति को प्रकट कर देना है, आत्मा को जागृत कर देना है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत करने तथा बाहर प्रकट करने में साधन मात्र हैं। आत्म संयम से महान इच्छा शक्ति पैदा होती है। हम कर्म करने के ही अधिकारी हैं। कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म फल को एक ओर रहने दो, उसकी चिंता हमें क्यों। यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता ना करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ भला कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा।
कर्मयोगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। बौद्ध भिक्षु द्वारा बताई गई इन बातों को सारे शिष्य बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। बौद्ध भिक्षु द्वारा बताई गई एक एक बातें सारे शिष्यों ने समझ लिया और कंठस्थ कर लिया। आज उन्हें कर्म ज्ञान के बारे में जो शिक्षा मिली थी उसे जानकर सारे शिष्य काफी खुश लग रहे थे। हमें अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई कार्य किसी के लिए कर रहे हैं, चाहे उसके लिए भला कर रहे हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह हमारे बारे में क्या सोचता है। निरंतर कर्म करते रहो, लेकिन कर्म में आसक्त मत हो जाओ। जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है, मोटे रूप से उसे ही संस्कार कहते हैं। यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए तो उसे उठने वाली हर लहर शांत होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। वह एक प्रकार का चिन्ह जरूर छोड़ जाती है, साथ ही एक ऐसी संभावना का निर्माण करती है जिससे वह लहर दोबारा उठ सके। इस चिन्ह तथा इस लहर के फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं। हमारा हर काम, प्रत्येक अंग, संचालन, हर एक विचार हमारे मन पर एक संस्कार छोड़ जाता है। भले ही ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट न हो, लेकिन अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं। हम हर क्षण जो कुछ हैं वह संस्कारों के समुदाय से नियमित होते हैं। मैं इस समय जो कुछ हूँ वह मेरे जीवन के अतीत के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। इसे ही चरित्र कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होती है। यदि अच्छे संस्कार प्रबल रहे तो इंसान का चरित्र अच्छा होता है, और यदि अशुभ संस्कार बलवान हो तो मनुष्य का चरित्र निरंतर बुरा होता चला जाता है। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता है, बुरे विचार सोचता है, बुरे कर्म करता है, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से भर जाएगा और बिना उसके जाने ही संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। बौद्ध भिक्षु द्वारा जो ये जानकारी शिष्यों को दी गई, यह जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।